नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की यूएस इजराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में मौत की खबर के बाद ईरान समेत कई देशों में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईरान में हजारों की तादाद में सैकड़ों प्रदर्शनकारी खामेनेई के पोस्टर लेकर सड़कों पर खामेनेई जिंदाबाद और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते देखे जा रहे हैं, जो उनकी कड़ी नाराजगी और विरोध को दर्शाता है। खामेनेई की मौत की पुष्टि ईरानी राज्य मीडिया ने 1 मार्च की सुबह की। इस घटना ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है और वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ईरान के अलावा भारत और पाकिस्तान जैसे देश में भी खामेनेई की मौत पर शिया मुस्लिम समुदाय शोक व्यक्त कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। भारत में हालांकि अधिकांश प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, जबकि पाकिस्तान में हिंसा के दरमियान कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई, कुछ घायल भी हुए। भारत में सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कश्मीर में देखा गया, जहां इन प्रदर्शनों के पीछे गहरी धार्मिक और राजनीतिक वजहें हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई को कश्मीर में एक इस्लामी क्रांतिकारी और फिलिस्तीन समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है। ईरान का कश्मीर मुद्दे पर लंबे समय से समर्थन रहा, खासतौर से शिया समुदाय और ईरान समर्थक समूहों के बीच उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक रही। उन्हें इस्लामिक एकजुटता और शिया मुस्लिम समुदाय के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। यूएस इजराइल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को यहां कई लोग इस्लाम और खास तौर से शिया मुस्लिम समुदाय पर हमले के रूप में देख रहे हैं। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो श्रीनगर के लाल चौक, सैदा कदल, हरवान, जदीबल और घंटा घर में हजारों शिया मुसलमान आज सड़कों पर उतरे देखे गए। उन्होंने खामेनेई के पोस्टर्स और काले झंडे लहराए, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, खामेनेई जिंदाबाद के नारे लगाते देखे गए लोग। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं बडगाम, बांदीपुरा, अनंतनाग, पुलवामा, सोनावारी इलाकों में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लेह लद्दाख में भी शिया समुदाय ने नारे लगाए, ईरान के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि ईरान में हो रहे घटनाक्रम को लेकर वे बहुत चिंतित हैं, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या भी शामिल है। मैं सभी समुदायों से अपील करता हूं कि वे शांत रहें, शांति बनाए रखें और ऐसे किसी भी काम से बचें जिससे तनाव या अशांति हो। हमें यह भी पक्का करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर में जो लोग दुख मना रहे हैं, उन्हें शांति से दुख मनाने दिया जाए। पुलिस और प्रशासन को बहुत संयम बरतना चाहिए और बल या रोक लगाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ईरान में अभी जम्मू कश्मीर के रहने वाले, जिनमें छात्र शामिल हैं, उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़े तल्ख अंदाज में इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाएं दी। देखिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त, मतलब कि जो इस वक्त का ये जो सानिया हुआ, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लाह ताला ने उनको शहादत बख्शी, और जो ईरान में हालात इस वक्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है इस वक्त देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है। एक जमात की बात नहीं है इस वक्त, ये पूरे मुस्लिम उम्मा का सवाल है। और जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा रिवायती तौर हमारे ईरान के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुक रहे हैं। तो आज हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं, आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं हम कि वो भले पीसफुल तरीके से किए जाएं। हम उनके साथ हैं और जो कल हड़ताल होगी उसको भी पीडीपी पूरी तरह से सपोर्ट करें। इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ, बंगलुरु में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। वहीं अगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो कराची और लाहौर में भी खामेनेई की मौत के बाद कई छोटे बड़े समूह इकट्ठा होने लगे। कुछ जगहों पर हिंसक प्रदर्शन देखे गए, जिनमें कराची में प्रदर्शनकारियों ने यूएस कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया, खिड़कियां तोड़ी, आगजनी तक की। इसके बाद पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया
पानी की बौछारों से भी प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। इस दरमियान 6 से 7 लोगों के मारे जाने की जानकारी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। वहीं लाहौर में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, नारे लगाते देखे गए। हालांकि यहां हिंसा रिपोर्ट नहीं हुई है। वहीं स्कार्दू गिलगित बाल्टिस्तान में यूएन ऑफिस में आग लगने की खबर सामने आई। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। साथ ही इस्लामाबाद में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जिनके चलते अतिरिक्त फोर्सेस को तैनात किया गया है। ये जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं वो एक बात तो जताता है कि संपूर्ण शिया समुदाय जो है इस समय खामेनेई की मौत का मातम मना रहा है और अमेरिका को अपने दुश्मन के रूप में देख रहा है। हालांकि भारत में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से समूचा मिडिल ईस्ट इस समय ईरान के पलटवार के चलते सुलगता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि ईरान भी अपने खामेनेई की मौत पर इतनी जल्दी हथियार डाल देगा। उसकी तरफ से लगातार पलटवार किए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका की तरफ से ईरान में जो कमांडर्स हैं ईरानी फोर्सेस के, उन्हें मार गिराए जाने के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच कई, खास करके अगर गल्फ रीजन की बात की जाए तो फ्लाइट्स प्रभावित हैं, जिससे चिंता और बढ़ रही है, खास करके उन लोगों की जो अपने मुल्क से दूर यहाँ फंसे हुए हैं। अमेरिका के इस पूरे एक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ट्रंप अपनी मनमानी जब तक पूरी नहीं कर लेते तब तक खामोश नहीं बैठते, और इस बार तो फायदा सीधा सीधा इजराइल को हो रहा है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इजराइल का दौरा हुआ था। ऐसे में क्या इस पूरे घटनाक्रम से भारत की सियासत पर भी कुछ असर पड़ेगा और हम पर किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।